हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जितेश गौड़। हम लोग अपने अमेजिंग वीडियोस की सीरीज में चल रहे हैं और हम लोगों ने आपके जो प्रीवियस क्लास थी हमारी वो थी चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉर ग्रेड 10th, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे। आप लोगों की भारी डिमांड पर मैंने क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के करवाए थे उस पर और डिमांड आई है कि सर हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है हमारा ग्रेड 10th का वो चैप्टर भी हमें टफ लगता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में हम लोग कर नहीं पाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है, कहां सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाता है, कहां पर करंट सेम रहता है, कहां वोल्टेज सेम रहता है। सर उसमें पावर रेटिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स थे और आप लोगों ने पर्सनली बताए हैं मुझे मैसेज करके। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप लोगों के लिए हम लोग फिर एक क्लास लेकर के आए हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी PYQs आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देते हैं प्रैक्टिस। वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं 10 इयर्स के अंदर। आप लोग उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपना रिजल्ट जो है वो इंप्रूव कीजिए। अगर आप लोग हमारी क्लास के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम लोग अश्योर कर रहे हैं आपको कि आप लोगों के मार्क्स जो है वो फुल आउट ऑफ फुल आने वाले हैं, क्योंकि सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड कर लिए हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। आप लोग बस वीडियो देखिए और अपने घर पर बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, वो कहते हैं ना मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग परफेक्शन की तरफ ट्रेवल करते हुए जाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज PYQs की क्लास लाए हैं आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो ग्रेड 10th के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं स्टार्ट। यस, तो हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है वो देखिए। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। देखो क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है हमारा कब 2023 में। 2023 का क्वेश्चन है ये और बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स। किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो आप लोगों को पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पर है? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है उसकी रेजिस्टिविटी पर, फिर कर रहा है लेंथ पर, फिर कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और रेजिस्टिविटी को हम लोग लिख सकते हैं मटेरियल से रिलेटेड। मतलब तीन चीजों पर डिपेंडेंसी हो गई और चौथी चीज होती है इससे रिलेटेड टेम्परेचर पर। तो फोर्थ चीज जो होगी वो डिपेंडेंसी है किस पर? टेम्परेचर में। इन चार चीजों पर डिपेंडेंसी है किसकी? रेजिस्टेंस की। लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर और साथ में मटेरियल। देखिए लेंथ है, एरिया है, मटेरियल है, शेप है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन शेप जो होगा वो यहां पर उस पर डिपेंड रेजिस्टेंस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। यस, सेकंड नंबर क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है ये कि अगर एक वायर है और इस वायर के लिए एक वायर है और इस वायर के लिए देखिए देखा, a cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R। आपको R दे रखा है और रो L अपॉन A का फॉर्मूला दे रखा है। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2.5 L, अब की बार लेंथ इंक्रीज कर दी है 2.5 टाइम्स एंड रेजिस्टेंस 0.5 R कर दिया है और सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है। हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A पूछ लिया उसका, इजी है, कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होगा और दूसरा पूछा है उसने क्या कि अब की बार जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 R हो गया। सेम मटेरियल है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है। लेंथ उसने कर दी है कितनी? 2.5 L कर दी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है। इसको A1 लिख देते हैं, इसको A2 लिख देते हैं, डिवाइड कर देंगे जस्ट और आंसर निकाल लेंगे हमारा। तो कितना आएगा? R डिवाइडेड बाय 0.5 R
और यहां से रो एल से करेंगे हम लोग डिवाइड, तो कितना आ जाएगा L अपॉन 2.5L, इसमें इसको डिवाइड किया हम लोगों ने, और फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, जब L को करा है तो A1 किया है तो A2/A1 हो जाएगा हमारा यहां पर। ठीक है, कितना आता है देखते हैं आंसर। ये 0.5 है, अगर हम लोग हटाते हैं तो 10 आएगा, 5 1 जा 5 2 जा, R से R कैंसिल, L से L कैंसिल, पॉइंट हटाया, यहां लिख दिया 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया है, फिर अगेन तो A2/A1 की जो वैल्यू है वो आ गई है हमारी कितनी 5। अब अगर ये 5 आया है तो A2 निकालना है, तो 5A1 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5A1, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, वैल्यूज रखी है और डिवाइड कर लिया और आंसर निकाल लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोगों से, ये है व्हेन ए 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस, देयर इज ए करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज। अरे कितना इजी क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, क्या पूछा है आप लोगों से, सिंपल सा पूछा है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हम लोगों को पता है रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस रेशो होता है V/I का, V है आप लोगों का कितना 4 वोल्ट, और ये है 100 मिली एम्पियर। अगर ये 100 है और मिली मैंने बताया था आप लोगों को 10⁻³ होता है, तो ये 10⁻², ये 10⁻⁻3, कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा +1, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 ओम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। तो काफी इजी क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन था, 2020 का क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन था, तो अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, आपका डर दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है, बस हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। ओके, चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों से मोस्टली पूछा जाता है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, VI graph for 2 conducting wires A and B are shown. If both wires are of the same length, क्या बोला है, L को सेम कर दिया है, and same thickness, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम कर दिया है, which of the two is made of material of high resistivity? High resistivity किसकी है? Give justification for your answer. आप लोगों को रेजिस्टिविटी बतानी है, क्या करेंगे हम लोगों को पता है क्या कि जब भी अगर आप लोगों को वैल्यू निकालनी होती है और ग्राफ गिवन होता है, तो हम लोग उस ग्राफ का क्या निकालते हैं, उस ग्राफ का निकालते हैं स्लोप, और ये जो स्लोप होता है ये tan थीटा होता है इक्वल किसके, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस पे जो भी वैल्यू लिखी है उसके। ओके, तो यहां पर स्लोप जो है उस ग्राफ का वो शो कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस को R को, तो हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पे लिखा हुआ है हमारा क्या v, और x एक्सिस पे लिखा हुआ है हमारा क्या i, तो v और i के रेशो से क्या आ जाएगा हमारा r आ जाएगा। जब इस r की वैल्यू आ जाएगी तब हम लोग कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए, a वायर के लिए लेंथ जो है उसका एंगल ज्यादा है, θ1 है, और b के लिए इसका एंगल जो है θ2 है, स्मॉल एंगल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिकॉज θ1 एंगल ग्रेटर है θ2 से, दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ A ग्रेटर होगा रेजिस्टेंस ऑफ B से, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, देयरफॉर रेजिस्टिविटी A की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेजिस्टिविटी B के। तो कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी B की A की ज्यादा होगी और B की कम पूछी, उसने पूछा है कि 2 इज मेड ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी A जो है वो ज्यादा है, इसको जस्टिफाइड कर दिया है। बट ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, अगर मैं यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछूं और ये बोलूं कि अब की बार ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा दे दे एग्जामिनर आप लोगों को कि उसने y एक्सिस पर I ले लिया है और x एक्सिस पर v ले लिया है, और आप लोगों को दो ग्राफ दिए हैं A एंड B, अब आप लोगों से पूछा है कि बताइए किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है और किसकी रेजिस्टिविटी कम है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, ये ध्यान रखना, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है,
ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तरीका सेम है, स्लोप निकालेंगे हम लोग और वो क्या होगा, y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो। तो y पर यहां क्या लिखा हुआ है, i लिखा हुआ है, x पे क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है, एंड i बाई v जो होता है वो रेशियो होता है किसका, 1/r का। 1/r जो है वो थीटा के इक्वल आया है। दैट मीन्स जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका r की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स इसका थीटा देखिए थीटा 1, इसका थीटा 2, यहां पर आपको थीटा 1 ग्रेटर है लग रहा है थीटा 2 से। दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस कम होगा किससे, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर बी से, और सिमिलरली इस बार इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। यहां इस बार बी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, बट केस चेंज हो जाएगा, यहां जो y एक्सिस है वहां पर I आ जाएगा और जो x एक्सिस है वहां पर v आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा आया है, बट मैंने आपको बता दिया है ताकि आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो लॉजिक ध्यान रखो कि y और x का रेशियो निकालना है और वो एंगल के इक्वल है, tan थीटा के। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को पढ़ना है अब। यस, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, हैंस ड्राइव इट्स ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ड्राइव करनी है तो जिसकी निकालनी होती है यूनिट उसको लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो। तो R को A से करेंगे डिवाइड बाई L। आपको पता है रेजिस्टेंस ओम होती है, एरिया कम्स इन मीटर स्क्वायर, लेंथ कम्स इन मीटर, कट जाएगा इससे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर। ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। ओके, चलें आगे। सेकंड क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट है, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इफ लेंथ इज 2 मीटर, ए इज दिस, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज दिस। निकाल सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से। रेजिस्टिविटी क्या होगी हमारी, आर ए बाई एल। वैल्यूज गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.04, एरिया गिवन है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड लेंथ गिवन है कितनी, 2 मीटर। ठीक है, सबकी यूनिट सेम है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, ये भी मीटर में, ये मीटर स्क्वायर में, ओम में, ओम इंटू मीटर में ही निकालना है हमें आंसर। क्या करेंगे हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेंगे इसको, जस्ट पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगा देंगे कितना 100, ये पॉइंट हटाएंगे यहां लगा देंगे कितना 10, तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आया 14 2 जा 28, 10⁻⁻⁶ ऑलरेडी है, ये 1 2 3 ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -3, तो 28 इंटू 10⁻⁹ जो है वो इसकी रेजिस्टिविटी आएगी ओम इंटू मीटर। ओके, तो हम लोग ये दिखा सकते हैं इसका आंसर, एक है रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर और ये है 28 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा हुआ है एग्जामिनर ने 2022 के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है 22 का था, अच्छा क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना, क्या कह रहा है एग्जामिनर आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें बोला है आप लोगों को कि VI ग्राफ है और VI ग्राफ फॉर नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, ड्रॉ ए लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच ए ग्राफ। 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, कोविड टाइम का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आपको VI ग्राफ दे रखा है, इससे आप लोग क्या इंटरफेयर कर रहे हो, इससे क्या आप लोगों को रिजल्ट निकला है, इन्फर कर रहे हो। और फिर पूछा है कि इसका सर्किट डायग्राम भी बना दो। देखो यहां ग्राफ दे रखा है V में और I में, और जब भी V और I के अंदर स्ट्रेट लाइन होती है दैट मीन्स ये जो ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है, रेजिस्टेंस को, ओम्स लॉ को। तो हम लोग लिख सकते हैं जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ओम्स लॉ को, और स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन स्लोप जो है
वो शो कर रहा है किसको, रेजिस्टेंस को। सेकंड पूछा है इसने कि आपको उसका सर्किट डायग्राम भी बनाना है। सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग। सर्किट डायग्राम के लिए रिक्वायर्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। यहां बैटरी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक स्विच लगा रखा होता है। इस स्विच में करंट कंट्रोलर का काम करता है रिओस्टेट, जिसको RH से लिखते हैं हम लोग, और साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमेशा क्या लगता है, वोल्ट मीटर लगता है, ये प्लस माइनस। सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए लगा देते हैं हम लोग एमीटर, ये प्लस माइनस, और ये कनेक्ट हो जाता है किससे, रिओस्टेट से, वेरिएबल रेजिस्टर्स। ये आप लोगों का एक सर्किट डायग्राम हो गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। यस, अब है क्वेश्चन नंबर 9 है। ये देखो अगेन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग आपके लिए सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर के, जो एग्जामिनर रिपीटेटिव मोड पे पूछता है आप लोगों से। और जब भी अगर एग्जामिनर रिपीटेटिव मोड पे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब उन क्वेश्चन के चांसेस जो कमिंग ईयर्स है उनमें भी हो सकते हैं। तो कमिंग ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। पूरा वीडियो हमारे साथ देखते रहिए और आप लोग सीखते रहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है वो देखिए। स्टेट द रिलेशन को रिलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। I और V में रिलेशन बताना है। ऑल्सो ड्रॉ ए ग्राफ टू शो दिस रिलेशनशिप। हमारे को पूछा है इसने ओम्स लॉ के बारे में, और ओम्स लॉ क्या कहता है कि इफ द फिजिकल स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट कौन कौन सी, टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो इफ द फिजिकल स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट देन I प्रोपोर्शनल टू V होगा, यही होगा। और प्रोपोर्शनल साइन हटा लेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज 1/R V, जिसको आप लोग लिख सकते हो क्या, V इक्वल्स टू IR। ये ओम्स लॉ है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है इसने, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज दिस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस। हमें R पूछा है, तो R इज द रेशियो ऑफ V अपॉन I। V गिवन है 1.4 वोल्ट, ये 1.4 वोल्ट, एंड करंट गिवन है 0.35 एम्पियर, ये 0.35 एम्पियर। कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पॉइंट हटाया, नीचे 10, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 100, ये देखो कट गया, कितना होगा 140 डिवाइडेड बाय 35। तो 35 2 जा 70, 35 3 जा एंड 35 4 जा 40, तो 140 आ जाएगा, मतलब 4 ओम इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है आपके वो 4 ओम आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2020 के अंदर पूछा हुआ है। चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है देखो अगेन 2023 का क्वेश्चन है, MCQ है और अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है 2 LED बल्ब्स ऑफ 12 वॉट एंड 6 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो बल्ब है 6 वॉट और 12 वॉट के, और कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। ये देखिए एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, एक है 12 वॉट का, एक है 6 वॉट का, सीरीज में कनेक्टेड है। इफ द करंट थ्रू 12 वोल्ट, इससे करंट कितना है 0.06 एम्पियर। द करंट थ्रू 6 वॉट, अरे भाई देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। दैट मीन्स जो 12 वोल्ट में करंट है वही 6 वॉट बल्ब में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.06 एम्पियर। बिना देखे अगर ऑप्शन को सॉल्व करना चाहें तो साफ साफ है कि सर करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, वैल्यू सेम आएगी और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है, इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर of resistance 8 ohm are first connected in series so as to give an effective resistance RS। पहले 8 ओम के हैं रेजिस्टेंस, कितने 4, इनको कनेक्ट करना है सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होगा 32 ओम, एंड पैरेलल कनेक्ट करना है, तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो 1/R1 1/R2 1/R3, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 1/8 1/8 1/8 और 1/8। ये 1/8 और 1/8 कितना होगा 1/4,
ये 1/4, ये 1/2, तो पूरा आरपी कितना आ जाएगा 2 ओम। अब रेशियो पूछा है आरएस और आरपी का, तो कितना आएगा आरएस अपॉन आरपी। आरएस की वैल्यू है 32, ये डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया कितना 16 ओम। 16 ओम इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हैं हम लोग। अगेन क्वेश्चन देखिए, two bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series. The current through the 100 watt bulb is 1 ampere. The current through the 40 watt. देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर अगेन ये क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में, कहां पे 2020 में। देखो आप लोग देख रहे हैं, तो क्वेश्चंस का पैटर्न फिक्स रहेगा। और आज जो आप लोगों को क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो इसी मोटो के साथ क्या करवाए जा रहे हैं कि ताकि आप लोग कमिंग ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं और ये अश्योर कर पाएं कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो अच्छा आने वाला है। फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन है आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। तो यही क्वेश्चन कर लीजिए, इनफ है क्वेश्चंस, बस ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इसका आंसर होगा कितना 1 एम्पियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 2020 में आ रखा है और सी का मतलब है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट के में एग्जाम में क्वेश्चन था बट आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए रखा है हम लोगों ने। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द करंट फॉलोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको करंट निकालना है और हम लोग करंट कैसे निकालते हैं, करंट के लिए V/R चाहिए हमें। यहां पर R बहुत सारे हैं इसलिए इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये 2 और 2 हमें पैरेलल में दिख रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं हम लोग कि 1/RP जो होता है वो 1/2 प्लस 1/2 होगा। ये हो गया कितना 1, RP की वैल्यू हो गई कितनी 1 ओम। ये 1 ओम, इसका आया 1 ओम और ये 6 ओम। इन सब का R इक्विवेलेंट निकल जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 1 + 1 + 6 6 7 और 8 ओम। ये आ गया है R इक्विवेलेंट। I निकालना है हमें, तो I विल बी V कितना है 4 एंड R इक्विवेलेंट कितना है 8, तो ये आ जाएगा अपना 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर इज द आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं इजीली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 2022 कंपार्टमेंट में, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों के वापस आ सकता है। बोला गया है आप लोगों से लिस्ट 3 एडवांटेज of connecting electric appliances in parallel with the mains instead of connecting them in series। अगर आप लोगों के जितने भी हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं वो हाउस होल्ड सर्किट्स हम लोग कनेक्ट करते हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं, तो ये पूछ रहा है एडवांटेज कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट कर दें तो क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं उसके। लिस्ट 3 एडवांटेज किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, मान लो 2 रेजिस्टेंस है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या होगा, यहां पर जितना वोल्टेज है, लेट्स से यहां पर 20 वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस R1 के लिए भी कितना वोल्टेज होगा 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस R2 के लिए भी कितना वोल्ट होगा 20 वोल्ट। दैट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट करने से जो वोल्टेज सेपरेशन है वो इक्वली होता है। तो फर्स्ट फायदा क्या लिख रहा है हम लोगों को, क्या होगा, वोल्टेज will be equally divide to each appliances। वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा। दूसरा क्या होगा, जब वोल्टेज इक्वल डिवाइड होगा तो सबको एक सेपरेट स्विच मिलने वाला है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेपरेट स्विच जो होगा वो सबको प्रोवाइड होगा। और सेपरेट स्विच प्रोवाइड होने से ये होगा कि घर में जब भी कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस कोई भी खराब होगी, लेट्स से आपके रूम में एसी लगा हुआ है, फ्रिज है, टीवी है, फैन है, ट्यूबलाइट है, 5 डिवाइसेस हैं, 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं।
अब अगर आपका टीवी खराब हो गया तो सिर्फ बाकी की जो रिमेनिंग 4 हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते तो सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑल 5 विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर, और वहां पर सारे के सारे जो है वो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट से खराब हो जाएंगे। बट अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तब ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो सेपरेट स्विच मिल जाएगा। सी क्या होगा कि यहां पर जो डिवाइसेस हैं वो हमारी उनको सेपरेट वोल्टेज मिलने पर वो क्या होगा, उनके अंदर खराब नहीं होने वाली है। दैट मींस शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम से हम लोग उनको बचा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2018 में आया हुआ है। क्या बोला हुआ है? शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ohm so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm and 6 ohm। अच्छा क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो देखो 9 ohm से 13.5 है, दैट मीन्स एक बार सीरीज के साथ कनेक्ट हुआ होगा और एक बार पैरेलल वाला पोर्शन हुआ होगा। तो देखो निकाल सकते हैं हम लोग, क्या करें, ये 9 ohm, ये 9 ohm, कितना आएगा 9 ohm 9 ohm पैरेलल कर लेते तो हम लोग तो 4.5 आ जाएगा। आप लोग नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्टली बता देता हूं मैं आप लोगों को, 1/9 प्लस 1/9 कितना आएगा, 2/9। आरपी की वैल्यू आ जाएगी 9/2 मतलब 4.5 ओम। बट हमें चाहिए कितना, 13.5। अब देखो 4.5 में अगर हम लोग 9 ऐड कर लें तो 13.5 आ जाएगा, मतलब इसके आगे एक और 9 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना चाहिए। तो ये 4.5 और ये इसके साथ सीरीज में हो गया, दैट मीन्स आंसर आ गया कितना, 13.5 ओम। सेकंड बोला है उसने 6 ओम की रिक्वायरमेंट है। अब 6 ओम कैसे आ सकता है, 6 ओम देखना, एक 9 ओम है, एक 9 ओम है। देखो मैंने पहले क्या किया, इनिशियली पैरेलल में कनेक्ट किया, अब मैं दो को कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, सीरीज में। तो दो का कॉम्बिनेशन लेके करना है आपको। अब देखो 9 ओम तो कितना आ गया सीरीज में, 18 ओम। अब 18 ओम तो ज्यादा हो गया, हमें कितना चाहिए, 6 ओम। वापस तोड़ना है, क्यों ना हम इसको क्या कर दें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें 6 ओम के साथ। तो पैरेलल में कनेक्ट करते ही क्या होगा, 1/RP, ऊपर का है 1/18, जो नीचे वाली ब्रांच है उसका है 1/6। इसका एलसीएम आ गया 18, 1 जा 6, 3 जा कितना आया है 6 3 जा 18, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, 3 और 1 4 आया है। तो आरपी की वैल्यू आ गई है कितनी हमारे पास, 4/18, 18/4। तो ये तो हमारा आंसर नहीं बैठ रहा है। देखो सही किया क्या हम लोगों ने। अच्छा 9 ओम है ना, हम लोगों ने यहां पर एक मिस्टेक कर दी है कि यहां 6 ओम ले लिया हमने। 6 ओम तो हमें लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 9 ओम कनेक्ट करेंगे। तो ये 9 ओम कनेक्ट किया तो यहां पर हो गया 9 2 जा, ये आ गया 2। तो आरपी की वैल्यू आ गई कितनी, 3/18, रेसिप्रोकल कर देंगे 18/3, 6 ओम। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा हम लोगों ने सेकंड वाले में, दो को हम लोगों ने क्या करा, सीरीज करके देखा। पहले दो को पैरेलल किया था, उससे 4.5 आया। अब देखा 4.5 में 9 और ऐड कर दें तो 13.5 आ जाएगा, ये आ गया हमारा। सेकंड वाले केस में क्या देखा हम लोगों ने कि भाई दो तो 9 सीरीज में करे तो हमारे पास कितना आया, 18 ओम। बट कम चाहिए हमें, तो कम के लिए क्या करा हम लोगों ने, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करते ही आप लोगों के पास में 6 ओम का आंसर आ गया। ओके, तो ये आप लोगों के पास में सॉल्यूशन है इसका, और सेकंड क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। अब हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो देखिए क्या कहना चाह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, आपको सर्किट को कंसीडर करना है और पूछा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर की रीडिंग निकालनी है, मतलब करंट फाइंड करना है, एंड द वोल्ट मीटर, दैट मींस वोल्टेज फाइंड करना है वोल्ट मीटर का। गिव रीजन टू जस्टिफाइड योर आंसर। पूरा का सर्किट जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दैट मींस सीरीज निकालने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना, 5 ओम, 8 प्लस 12, तो 8 और 5 13, 13 और 12 25 ओम। तो आर की वैल्यू आ गई कितनी, 25 ओम।
अब पूछा है एम्पियर, तो I इक्वल्स टू क्या होता है V बाई आर। V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट और R है हमारा कितना 25 ओम। कट कर सकते हैं इसको और आंसर निकाल सकते हैं। कितना आएगा 25 का डिवाइड कर लो 6 में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये पॉइंट लगाया था हमने तो कितना आ गया 50 और बच गया कितना 10, पॉइंट लगाएंगे 4 कर देंगे तो 25 4 जा मतलब 0.24 एम्पियर जो होगा वो हमारा एमीटर का करंट होगा आंसर। अब वोल्ट मीटर निकालना है, सीरीज है मतलब सबके अंदर करंट की वैल्यू क्या रहने वाली है सेम। तो 12 ओम में करंट कितना रहेगा यही 0.24 या 6/25। तो वोल्टेज कितना रहेगा, तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं हम लोग V इक्वल्स टू आई आर से। आप बोलेंगे सर I तो हमारा निकाल लिया 6/25 एंड R की वैल्यू गिवन है अपने को कितनी है 12 ओम। कितना आ जाएगा 12 6 जा 72 और डिवाइडेड बाय 25। फिर अगेन कर सकते हैं हम लोग इसको, देखिए सेम नियर अबाउट आंसर आने वाला है 25 का डिवाइड करेंगे 72 का, देखो तो 25 2 जा 50, कितना बच गया 22 समथिंग यही बचा है। अब हम लोग ये बोल रहे हैं पॉइंट लगाओ 0 उतारो, कितना आएगा समथिंग, हम लोग 8 है 25 8 जा 200 बट हम लोग इसको 8 के आगे है तो 2.8 2.9 लिख सकते हैं, तो 2.8 वोल्ट इज द राइट आंसर। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, कैलकुलेटिव है, आपको वहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2018 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे और एग्जाम में आते ही आते हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को अपने पढ़ते वक्त करनी है। यस, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। पहला निकालना है करंट, सेकंड निकालना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं, सेम लॉजिक लगेगा। देखो R कितना होगा इसका 20 और 10 सीरीज में है तो 30 ओम, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब करंट निकालना है मुझे तो I इक्वल्स टू क्या होता है V बाई आर। V कितना दे रखा है 3 और R कितना है 30 मतलब 1/10 एम्पियर। ओके, अब पूछा है सेकंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। 10 ओम के लिए निकाला है तो V इक्वल्स टू आई आर। I क्या रहेगा सेम 1/10 और R कितना है 10 कट गया तो 1 वोल्ट, मतलब ये 10 ओम के पास में अगर 1 वोल्ट है, अगर वो पूछ रहा था 20 ओम के पास कितना होगा तो 3 में से 1 चला गया, मतलब यहां कितना आ जाता 2 वोल्ट, है ना। टोटल ओवरऑल 3 होना चाहिए, उसने एक रख लिया अपने पास तो 2 वोल्ट जो है वो बच गया, ये नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देगा वो। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, करना है ऐसी प्रैक्टिस आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 880 वॉट, पावर गिवन है व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। जब हीटिंग मैक्सिमम होती है तो आयरन जो है वो 880 वॉट पर है, और जब उसकी हीटिंग मिनिमम हो जाती है तब है वो कितने पर 330 वॉट की है। इफ द सोर्स वोल्टेज, दोनों के लिए वोल्टेज की सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट है, देन कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। आपको पूछा है फर्स्ट पार्ट, अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं और ये क्वेश्चन आप लोगों के कमिंग ईयर्स में फिर देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है, और पावर और वोल्टेज गिवन होती है तो P इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला लगता है VI। हम लोगों को क्या निकालना है I निकालना है इसका, तो P अपॉन V कर सकते हैं हम लोग दोनों केसेस के लिए। तो एक केस कौन सा है हमारा, फर्स्ट केस है जब हमारे लिए पावर की वैल्यू है कितनी 880 वॉट एंड वोल्टेज कितना है हमारा 220 वोल्ट, यही तो है। एंड सिमिलरली जब हमारे पास 330 वॉट है तो कितना करेंगे 330 वॉट और वोल्टेज की वैल्यू है कितनी अगेन 220 वोल्ट, सेम है।
कितना आ जाएगा इससे करंट, 0 से 0 22 4 जा, तो आई की वैल्यू आ गई है 4 एम्पियर इस वाले केस में। इधर कितनी आएगी, इधर 0 से 0 11 2 जा 11 3 जा, तो 1.5 एम्पियर सेकंड केस में आ जाएगी जब हीटिंग मिनिमम होगी। क्या पूछा है इसने, करंट पूछा, करंट निकाल लिया। रेजिस्टेंस पूछा है, अब रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होगा, हम लोगों को पता है भाई, देखो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर बाई पी। इंटरचेंज कर देंगे। देखो फर्स्ट केस, इस फर्स्ट केस में V कितना है अपना 220 वोल्ट, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 220 इंटू 220 स्क्वायर है इसलिए, और पावर कितना है उसका 880। कट कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 21 4 जा, 4 को कट करते हैं तो 4 5 जा एंड 4 5 जा, तो R1 कितना आया है 55 ओम। सिमिलरली सेकंड वाले में कितना आएगा, R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी, यहां पर वी स्क्वायर कितना है 220 एंड पावर कितना है 330, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 11 2 जा 11 3 जा, ओके। और यहां पे कुछ कट रहा है क्या, ये देखो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 440 करेंगे डिवाइड, तो 3 1 जा 3 बच गया 1 14 3 4 जा 12 बच गया 6 3 6 जा और फिर 3 6 जा, तो 146.6 ओम इज द राइट आंसर। तो दोनों ही फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें दोनों ही केस में जब मैक्सिमम है पावर तब भी निकाल लिया अपन ने R1, जब मिनिमम है तब निकाल लिया अपन ने रेजिस्टेंस की और करंट की वैल्यू। तो ये पार्ट ए था। अब सेकंड पार्ट है इसका, वो पढ़ो। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 2023 का। तो हमने इसका एक पार्ट किया है अभी। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर, बी पार्ट पर। और बी पार्ट जो है वो क्या है वो देखिए। बी पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक वायर है और उस वायर को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने एक सेल से, माइनस और ये प्लस, और यहां लगा दिया है स्विच, और स्विच को हम लोगों ने स्विच की को ऑन कर रखा है, वोल्टेज है। तो ये माइनस जो होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन भी बाय पोलैरिटी नेगेटिव, ये भी बाय पोलैरिटी नेगेटिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होकर ये मूव करेगा। बट यहां इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो सक्सेसिव कॉलिजन होता है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकराने की वजह से क्या होता है, इनके काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। वो एनर्जी का लॉस जो है वो किस फॉर्म में शो होता है, हीटिंग इफेक्ट की फॉर्म में शो होता है। तो यहां से ये हीटिंग इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है, ये वायर जो है वो गर्म हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से, ओके। तो ये पूछा है इसने व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से क्या हो रहा है कि जब करंट का फ्लो होता है तो क्या होता है, कॉलिजन अमंग इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उस एनर्जी को कन्वर्ट होने का चांस मिल जाता है किस फॉर्म में, हीट फॉर्म के अंदर, हीट एनर्जी की फॉर्म में। सी क्या ऑप्शन है, आप सी पढ़ो। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन ए करंट पासेस थ्रू ए रजिस्टर फॉर सम टाइम। आपको हीट का एक्सप्रेशन निकालना है जब करंट पास हो रहा है, तो यहां हीट फॉर्म जो निकल रही है। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस हीट की वैल्यू क्या होगी। अब देखो आप लोगों को पता है कि ये माइनस है, मतलब यहां पर V माइनस आया होगा और V प्लस आया होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप हुआ होगा, एक V माइनस है और एक V प्लस है। और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है तो हम लोगों को पता है कि V इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, हम लोग V इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, वर्क डन ऑन दी चार्ज। तो यहां पर वैल्यू निकालनी है, वर्क डन ही तो हीट फॉर्म में होगा, तो W इक्वल्स टू क्या होगा, V इंटू क्यू। अब V कितना होता है रेजिस्टेंस के लिए IR, Q को लिख सकते हैं हम लोग कितना, I इंटू टी, तो कितना आ गया वर्क डन हमारा I स्क्वायर RT। यही हमारी हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगा। आप इसको चाहो तो एनर्जी लिख सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको हीट फॉर्म में H लिख सकते हो। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, E इक्वल्स टू I स्क्वायर RT,
या फिर W इक्वल्स टू I²R2। ये आप लोगों की हीट एनर्जी है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट था। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है मैंने, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो। यस, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच। 3 बल्ब है, सबका पावर दे रखा है 100 वॉट और सीरीज में कनेक्टेड है। एक बल्ब है ये रहा, दूसरा बल्ब है ये रहा और तीसरा ये रहा, और तीनों कनेक्टेड है किसमें? सीरीज में 100 वॉट के। इन अनदर सर्किट सेट ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ सेम वॉट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इस बार पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। क्या होगा? फर्स्ट पूछा है आप लोगों से, विल द बल्ब इन 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। अरे भाई, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे तो देखो क्या लिखेंगे। एक तरफ मैं लिखता हूं सीरीज के लिए और एक तरफ लिखता हूं किसके लिए? पैरेलल के लिए। ये पैरेलल के लिए। अब देखना, जब सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा तो सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। अब इस जब भी सेम रहेगी तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि 2 सर्किट, विल द बल्ब इन 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। सेम ब्राइटनेस से होगा क्या? यहां पर क्या होगा? करंट जब आएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। दैट मीन्स वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा, और वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहां पर ब्राइटनेस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कभी भी सेम नहीं आएगी, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। बट यहां पर क्या होगी? सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। V जो होता है वो क्या रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? सेम रहता है। सेम रहने की वजह से ब्राइटनेस जो होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ब्राइटनेस जो है वो उसकी सेम रहेगी। ओके, सेकंड पार्ट है इसका। नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ द सीरीज बोथ द सर्किट्स गेट फ्यूज्ड। एक कोई भी फ्यूज हो जाए। Will the rest of the bulb continue to glow in each circuit? Give reason for your answer. जब इसमें कोई भी एक बल्ब हो जाएगा सीरीज में, तो सीरीज में जब अगर बल्ब खराब हो गया तो एक बल्ब खराब होने से क्या होगा? सप्लाई चेन रुक जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, आगे के भी काम नहीं करेंगे। तो क्या होगा? नो बल्ब विल वर्क। नो बल्ब विल वर्क इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इसमें क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक खराब हो जाता है तो एक स्विच खराब होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में अगर फैन खराब हो गया तो दूसरे रूम में फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, सब जगह चल रहा है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का सेपरेशन है। वोल्टेज हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। इस वजह से यहां पर कोई भी डिवाइस मतलब खराब नहीं होगी। क्या होगा? रिमेनिंग 2 विल वर्क। रिमेनिंग 2 बल्ब विल वर्क। तो यहां पर दोनों बल्ब वर्क करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहां पर क्या होगा? कोई भी बल्ब वर्क नहीं करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन था। आपको ध्यान रखना है, सेम ब्राइटनेस नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहां पर सेम रहने वाला है क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है। सेकंड केस में कोई भी बल्ब नहीं होगा क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है। यहां बाकी में वोल्टेज होने की वजह से यहां पर सेम रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2021 में। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर अगेन मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा फ्यूज वाले टॉपिक से। हाउस होल्ड सर्किट आपका टॉपिक आता है, उस टॉपिक का क्वेश्चन है जिसमें आपको बता दूं 3 वायर्स होते हैं। एक वायर होता है लाइव वायर, इस लाइव वायर को ही फेज वायर बोलते हैं और ये रेड कलर का होता है। दूसरा वायर होता है ब्लैक कलर का जिसको हम लोग न्यूट्रल वायर बोलते हैं। और थर्ड वायर होता है कौन सा? ग्रीन कलर का, जिसको हम लोग अर्थ वायर बोलते हैं। ओके, यस। अब ये पूछ रहा है ऑल्दो इलेक्ट्रिक कैटल एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर, 2 डिवाइसेस हैं, वर यूज साइमल्टेनियसली इन द किचन टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली, yet the 2 devices could work efficiently due to fuse used in the electric circuit. फर्स्ट पूछा है व्हाट इज अ फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक डिवाइस है जो अलॉय और मेटल की बनी हुई होती है, और ये वायर एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं हम लोग, कॉपर का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, इनके वायर यूज कर सकते हैं।
राइट द मटेरियल, पूछ भी लिया मटेरियल यूज इन फ्यूज वायर्स। अच्छा, टिन और लेड मेन होता है, याद रखना आप लोग। हाउ इज ए फ्यूज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे कनेक्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, कितना इजी क्वेश्चन है। तो व्हाट इज ए फ्यूज, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक डिवाइस है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हम लोगों को, या सेफ रखती है, प्रोटेक्ट करती है किस किस से, शॉर्ट सर्किट से या फिर ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम से। ओके, शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम से हम लोगों को क्या करती है, फ्यूज ठीक रखता है। दूसरा है मटेरियल्स, मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं, मटेरियल में टिन है, लेड है, या फिर एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं, कॉपर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके के डिफरेंट्स हैं। हाउ इज ए फ्यूज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होगा। सेकंड पूछा है स्टेट द रेटिंग्स ऑफ द फ्यूज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उस पर क्या रेटिंग लिखी हुई होती है, तो करंट की रेटिंग होती है, तो करंट की रेटिंग जो होती है, फ्यूज रेटिंग जो होगी वो कुछ भी हो सकती है, तो 1 एम्पियर हो सकती है, 2 एम्पियर हो सकती है, 5 एम्पियर हो सकती है, 10 एम्पियर हो सकती है, इतना ही यूज करते हैं घरों में हम लोग। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज, फंक्शन क्या होगा, वही सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है। हाउ डज इट परफॉर्म्स इट्स फंक्शन, फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग, तो याद रखना इसमें जो वायर्स यूज होते हैं, मटेरियल जो यूज होते हैं, उन सबका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है, इन सबका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। तो जैसे ही एक्सेस करंट आएगा, एक्सेस करंट आने की वजह से क्या होगा, जो वायर है वो मेल्ट हो जाएंगे, गर्म होकर के मेल्ट हो जाएंगे एक्सेस करंट से, और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वायर ब्रेक हो जाएगा, उस टाइम पर शॉर्ट सर्किट वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब फ्यूज जो है वो शॉर्ट सर्किट होकर के बाकी रिमेनिंग अप्लायंसेस जितनी भी है घर में उन सबको सेफ रखता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि लो मेल्टिंग पॉइंट है, इस वजह से इसका फंक्शनिंग जो है वायर मेल्ट होकर के क्या करेगा, बाकी सबको सेफ रखता है। तो ये क्वेश्चन फ्यूज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ देखिए इसका पार्ट, a device uses 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt, calculate the rating of fuse to be used। अगर आप लोगों को पावर रेटिंग निकालनी है फ्यूज की, तो फ्यूज की पावर रेटिंग कैसे लिखेंगे, 1 kW, और किलो कितना होता है 1000, तो 1000 वाट हम लोग लिख सकते हैं इसके ऊपर, तो 1000 वाट इज द पावर रेटिंग। ये 4 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट मार्क करा है इस क्वेश्चन को भी मैंने, 2 ही क्वेश्चन मार्क करवाए हैं, एक प्रीवियस स्लाइड में था, एक इस स्लाइड में है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, दोनों के रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, दोनों को क्या करा है, एक बार सीरीज में कनेक्ट किया है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया है, इन टर्न टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन ईच केस। आपको रजिस्टर का क्या निकालना है, दोनों ही केसेस में जो भी पावर है वो निकालनी है वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लायक है, 2020 में आया था ऐसा क्वेश्चन। देखो करते हैं, क्या बोला है, दो है, 2 पार्ट कर लिए मैंने इसके, एक है 15 ओम जो कनेक्ट करना है हम लोगों को किसमें, सीरीज में, तो जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 30 ओम, और जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में क्या आ जाएगा 15/2 मतलब 7.5 ओम। इतना तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये तो आ गया होगा, 1/15 प्लस 1/15 2/15, ये 1/RP की वैल्यू होता है, आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 7.5 ओम। ओके, चलते हैं आगे, सीरीज और पैरेलल चल रहा है साथ में। अब यह है दोनों कनेक्ट कर दिए किससे, 6 वोल्ट की बैटरी से, तो क्या निकालना है, रेशियो ऑफ पावर, पावर निकालना है, और पावर क्या होता है, पावर सीरीज में क्या होता है V²/R, पैरेलल में किससे निकालेंगे V²/R से। हम लोगों को क्या निकालना है, दोनों के अंदर पावर का रेशियो निकालना है, कर सकते हैं पावर का रेशियो, V का रेशियो कितना है 6 वोल्ट, तो 6 × 6 अपॉन R कितना आया 30, यहां कितना आएगा
6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय आर कितना आया है 7.5। ओके, दोनों का रेशो मतलब फर्स्ट है सीरीज, सेकंड है कौन सा पैरेलल। तो PS अपॉन PP इक्वल्स टू 6 इंटू 6 अपॉन 30, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7.5 6 इंटू 6, ये कट जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 आएगा। देखो कट रहा है क्या किसी से, 5 से कट करते हैं पहले, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना आया है, रेशो आ गया है यहां पर 5/20। अगर इसको चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग 1/4, तो 1/4 इज द रेशो। तो ये सॉल्यूशन था इसका। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम लोग कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के, ये सब कुछ करवा दिए हैं मैंने आप लोगों को। तो स्टार्टिंग जो था इसका वो देखिए, स्टार्टिंग कहां से किया था अपन ने, स्टार्टिंग किया था हम लोगों ने करंट वाले क्वेश्चन से। स्टार्टिंग जो किया था हम लोगों ने वो करंट वाले क्वेश्चन से किया था, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने वाला, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A से चालू कर रखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, यहां पर याद रखना है मिली माइक्रो, मिली होता है 10⁻⁻3, माइक्रो होता है -6। फिर आप लोगों के ग्राफ वाले प्रॉब्लम थे, ग्राफ वाले में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये I और V को एक्सचेंज कर सकता है, वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। फिर रजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन था, तो सारे क्वेश्चन रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पे थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था रजिस्टर का, जिसमें MCQs थे और उससे रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल पे की थी। फिर हमारा क्वेश्चन आया था, वो आ गया था पावर पर। यहाँ पावर वाला था, एक पावर मैक्सिमम है, एक पावर मिनिमम है, तो एक पावर मैक्सिमम और एक मिनिमम है, दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर आपको बल्ब वाला क्वेश्चन था कि कौन सेम ब्राइटनेस से करेगा, कौन किससे करेगा, और लास्ट से जो स्लाइड थी हमारी वो फ्यूज पर थी और एक सर्किट पे क्वेश्चन पे थी कि सीरीज और पैरेलल का पावर कैसे निकालते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज जितेश गौड़ साइनिंग ऑफ।